class students, I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this lecture we will be continuing our chapter 5, that is our food and its digestion. और जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे आज वो है न्यूट्रिएंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में, तो एक क्विक रिवीजन जो है हम इन 3 न्यूट्रिएंट्स की कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ब्रेड, हनी, बनाना, शुगर इन सब से मिलता है और इन सब को खा के हमें एनर्जी आती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर हमने एक टेस्ट किया था जहां पर हम चेक करते हैं कि हमारे फूड सैंपल में स्टार्च है या नहीं। तो हमने एक एक्टिविटी करी थी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल। उसके लिए हम क्या करते थे, हमने एक फूड सैंपल लिया, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला। तो स्टार्च को चेक करने के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है? वी नीड आयोडीन सॉल्यूशन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने क्या देखा था, अगर ब्लू कलर आ जाता है तो मतलब स्टार्च है, अदरवाइज उस फूड सैंपल में स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। उसके बाद प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक एग्स, मीट, पल्सेस। जो दाल होती है वो बहुत रिच सोर्स होती है प्रोटीन्स का। उसके बाद वी रेड अबाउट फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम सेम अमाउंट दोनों का लें तो कौन हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? फैट प्रोवाइड एनर्जी करेगा, फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारी जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो हम डेली रूटीन पर हम जो है अमाउंट में ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट। हमें फैट कहाँ से मिलता है? गेट फैट फ्रॉम ऑयल, घी, बटर एटसेट्रा। अब ऑब्वियसली बात है, ऑयल घी हम इतना कंज्यूम नहीं करते जितना हम राइस या फिर चपाती कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए डेली रिक्वायरमेंट हमारी एनर्जी की जो पूरी करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब ये 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट बचा? विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। Now let us discuss our next nutrient, that is vitamins. अब vitamins कौन सी तरह का फूड होते हैं? As we discussed that proteins are body building food and carbohydrates and fats are energy giving food. तो इसी तरह से जो vitamins होते हैं उनका क्या नाम है, वो कौन सा फंक्शन प्ले करते हैं और जो उनका रोल होता है हमारी बॉडी में, उसी के ऊपर उनका नाम होता है। तो vitamins को we also call protective food. विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाना। किससे बचाना? डिजीजेस यानी कि बीमारियों से बचाना। तो अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें विटामिन्स होते हैं तो वो फूड हमें बीमारियों से बचाता है, एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें बीमारी आसानी से नहीं लगती है। विल डिस्कस द टर्म इम्यूनिटी लेटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन्स का जो मेन फंक्शन है, विटामिन्स का जो मेन रोल है हमारी बॉडी में, वो क्या है। विटामिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी में जाके एक तो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी जो है फुली डेवलप्ड हो, हेल्दी हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसके लिए विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा, विटामिन हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन करने का मतलब है कि हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। मतलब हमें अगर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी मेंटेन रही, हमारी बॉडी हेल्दी रही और फिट रही। और उसके लिए कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, जरूरी है कि हमें कोई बीमारी ना लगे। और बीमारी हमें कब नहीं लगेगी? जब हम प्रॉपर ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स हो, राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स हो, हर तरीके का विटामिन जो है हमें मिले। तो इस तरह से विटामिन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं। अब जो विटामिन होते हैं, क्योंकि ये एक प्लूरल टर्म है, विटामिन ये एक प्लूरल टर्म है, एक सिंगल विटामिन कहलाता है
और ये है विटामिन। इसका मतलब जो विटामिन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। सो लेट अस डिस्कस। विटामिन होते हैं वो मेन जो है 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, उसके बाद आता है विटामिन बी, उसके बाद आता है विटामिन सी, उसके बाद आता है विटामिन डी, उसके बाद आता है विटामिन ई। तो 5 जो है मेन विटामिन वो हमारे ए, बी, सी, डी एंड ई। उसके अलावा हमारा एक और विटामिन है विटामिन के, जो आपकी बुक में गिवन है, जिसका भी हमारी बॉडी में ऑब्वियसली एक फंक्शन होता है, वो एक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में जाके। लेकिन हम जो मेन 5 टाइप्स ऑफ जो विटामिन से कंसिडर करते हैं वो है हमारे ए, बी, सी, डी एंड ई। इन 5 को हम मेनली कंसिडर करते हैं। विटामिन की भी होता है लेकिन वो 5 मेन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि विटामिन जो है हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। अब ये सारे जो विटामिन हैं, हर एक विटामिन का अपना अपना काम है, अपना अपना ये जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारी बॉडी में जाके। अलग अलग तरह के सोर्सेज से, अलग अलग तरह के फूड से ये हमें मिलेंगे। मतलब विटामिन ए अलग तरह के फूड से मिल रहा है, तो विटामिन सी मुझे अलग तरह के फूड से मिलेगा। तो ये सब जो विटामिन है इनका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं और ये किस तरह के फूड से हमें मिलते हैं, वो सब हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट विटामिन पे, दैट इज विटामिन ए। अब विटामिन ए जो होता है ये हमारी बॉडी में जाके क्या रोल प्ले करता है। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। एक तो सबसे पहले जाके ये हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ करवाता है। दूसरा और इसका एक जो मेन रोल होता है वो होता है इट हेल्प्स नाइट विजन। विजन का मतलब होता है नजर। जो हमारी आंखें होती हैं उनको हेल्दी रखता है। और यहाँ पर नाइट विजन का मतलब है हमें जो हम रात में या फिर अंधेरे में अच्छे से देख पाए, जो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन ए की कमी होती है, मान लो हमारी बॉडी में हम प्रॉपर फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए है, तो अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए नहीं है तो क्या होगा, उससे असर पड़ेगा हमारी आंखों पर। हमारी जो आंखें हैं वो वीक हो जाएंगी, हमारी जो आई साइट है, हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाएगी। और उससे क्या होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, हमारी जो रात में देखने की जो पावर होती है, अंधेरे में देखने की जो पावर होती है वो कम होते चली जाती है और धीरे धीरे एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इस तरह से हो जाता है कि हम अंधेरे में कुछ भी देख ही नहीं सकते या फिर रात में हम डार्क में कुछ देख ही नहीं पाते। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन ए कीप्स आवर आईज हेल्दी। तो अगर हम विटामिन ए प्रॉपर कंज्यूम करेंगे तो हमारी आंखें जो हैं अच्छी रहेंगी, हमारी नज़र जो है अच्छी रहेगी, हमें चश्मा नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है उन्हें विटामिन ए वाला फूड जो है ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। तो विटामिन ए हेल्थ इन नाइट विजन, रात में हम अंधेरे में जो है रात में हम अच्छे से देख पाएं, डार्क में अच्छे से देख पाएं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए। और हमारी जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आती है कि विटामिन ए हमें कौन से तरह के फूड से मिलता है। तो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर विटामिन ए। कहाँ कहाँ से मिलता है? मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। मतलब ऐसे वेजिटेबल्स जो ग्रीन हैं और लीफी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच जो हो गया, एक तरह से लीव्स हैं, वो लीफी वेजिटेबल हो गया और ग्रीन है। तो जो स्पिनिच है, हमारा जो पालक होता है, वहां से हमें विटामिन ए मिलता है। सेकंड, जैसे लेट्यूस जो होता है, लेट्यूस क्या होता है, वो भी एक लीफी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, तो वहां से भी मुझे विटामिन ए मिलता है। और कहाँ से मिलता है? अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल आई कैन गेट विटामिन ए फ्रॉम पंपकिन ऑल्सो। पंपकिन से भी मुझे विटामिन ए मिलता है। और सबसे रिच सोर्स जो विटामिन ए का होता है, मतलब ऐसा वेजिटेबल जिसमें बहुत सारा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है, वो है कैरेट। कैरेट यानी कि जो गाजर होती है वो हमें जो है बहुत ज़्यादा खानी चाहिए जब उसका सीजन आता है।
और उससे क्या होगा, विटामिन ए मिलेगा और हमारी आंखें जो है वो हेल्दी रहेंगी। नाउ लेट अस कम टू आवर सेकंड विटामिन, दैट इज विटामिन सी। अब जो विटामिन सी होता है वो क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में जाके? विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अब हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत हैं वो हेल्दी रहे, हमारे जो गम्स हैं, गम्स यानी जो मसूड़े होते हैं वो भी हेल्दी रहे, उसके लिए वी नीड विटामिन सी। अब विटामिन सी हमारे दांतों को हेल्दी रखता है, हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। लेकिन अगर विटामिन सी हमें नहीं मिलता है तो क्या होता है, जैसे कभी कभी हम ब्रश करते हैं और हमारे जो गम्स होते हैं वहां से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है, गम स्टार्ट ब्लीडिंग। तो उसके लिए क्या होता है, तब क्या उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। तो ये एक तरह से साइन होता है कि हम प्रॉपर विटामिन सी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे गम्स जो है दे स्टार्ट ब्लीडिंग व्हेन वी ब्रश, तो उसका मतलब विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी कीप्स आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो अपने टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए वी शुड कंज्यूम विटामिन सी इन प्रॉपर अमाउंट। अब हमें विटामिन सी जो है कंज्यूम करना चाहिए अच्छे से, ताकि हमारे टीथ हेल्दी रहे, हमारे गम्स हेल्दी रहे। लेकिन हमें विटामिन सी मिलेगा कहाँ से, मतलब सोर्स क्या है विटामिन सी का? विटामिन सी का जो सोर्स होता है वो होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो कि खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी जो है भरपूर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन जो होता है, लेमन खट्टा होता है तो लेमन से हमें मिलता है विटामिन सी। उसके बाद आता है आंवला। आंवला जो होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी मिलता है। आंवला की जो है कैंडी आती है जो आप लोग खा सकते हो, तो उससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है वो भी सावर होता है, एक तरह से खट्टा होता है, तो वहां से भी आई कैन गेट विटामिन सी। नेक्स्ट इज गुआवा। गुआवा जो होता है अमरूद यानी कि भी विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सारे फ्रूट्स कंज्यूम करके यू कैन गेट विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। अब जो विटामिन डी होता है वो क्या करता है, विटामिन डी कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। विटामिन डी से हमारी जो बोन्स होती है यानी जो हमारी हड्डियां हैं बॉडी की वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी और इजीली फ्रैक्चर नहीं होगी। दूसरा जो हमारे टीथ होते हैं वो भी हमारे विटामिन डी की हेल्प से हेल्दी बने रहते हैं। अब क्या होता है अगर हमें विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल पाता, अब जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जो बोन्स होती हैं उसमें इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है उनकी जो हड्डियां होती हैं वो यूँ मुड़ जाती हैं, स्ट्रेट नहीं रह पाती क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं उनकी हड्डियां, तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं हड्डियां विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी अगर प्रॉपर अमाउंट में होगा तो हमारी जो बोन्स है वो हेल्दी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है और वो मुड़ जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहें, इजीली फ्रैक्चर ना हो उनमें, और हमारे दांत जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, इजीली ना टूटें, तो उसके लिए वी शुड ऑलवेज कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी। अब बात आती है सोर्स की कि विटामिन डी मिलता कहाँ से है। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम मिल्क। जो मिल्क होता है वहां से मुझे ये विटामिन मिलता है। कौन सा? विटामिन डी। तो दूध पीना बहुत जरूरी है, वहां से मुझे बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिलते हैं सिवाय विटामिन सी के। दूध में सारे विटामिन जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट और कहाँ से मिलता है मुझे विटामिन डी? एग से। तो एग जो है वो भी एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। और एक जो मेन सोर्स आता है विटामिन डी का वो है हमारी सनलाइट। सनलाइट यानी कि धूप। तो हमें एक तरह से रोज एटलीस्ट 2 मिनट तो धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि हमें सनलाइट मिलेगी, हमारी बॉडी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी बॉडी में विटामिन डी बनेगा। तो एक तरह से हमें जो है सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। तो ये सारे जो है ये सोर्स हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। अब विटामिन ई का क्या फंक्शन है? विटामिन ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका चैप्टर था एक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो वहां पर ये टर्म आपने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन, तो आपको अच्छे से पता होगा रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है
कि एक जो बीइंग होता है, एक जो लिविंग बीइंग है, वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। अलग अलग एनिमल्स होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं जो एगले करके रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने यंग वंस को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही एक ओन काइंड का जो है लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करके। तो उस बॉडी सिस्टम के लिए, यानी कि एक जो लिविंग बीइंग है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस करता रहे, मतलब उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए वो जो लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करता है वो नॉर्मली करता रहे, उसको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है। अब विटामिन ई कहाँ से मिलता है, विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं? विटामिन ई हमें मिलता है टोमेटोज से, स्प्राउट्स से। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स फॉर एग्जाम्पल जो ग्राम होता है या फिर जो हमारी पल्सेस होती हैं, उसको जब हम भिगो देते हैं एक रात के लिए, फिर नेक्स्ट जब उसको हम देखते हैं तो उसमें से छोटे छोटे जो है सीडलिंग जो है डेवलप हो जाती है, तो उनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। तो स्प्राउट्स में जो है विटामिन ई होता है और स्प्राउट्स में प्रोटीन्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बटर होती है, बटर से भी हमें विटामिन ई मिलता है। और जो फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल इज ऑल्सो अ रिच सोर्स फॉर विटामिन ई। अब नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के। अब विटामिन के किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के का एक मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करवाना। क्लॉट का मतलब होता है, मान लो जब कभी हमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे बाहर निकलना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे एक तरह से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और वहां पर एक तरह से एक जो है लेयर बन जाती है, एक हार्ड लेयर बन जाती है। हमारा जो ब्लड सूख के एक लेयर बना लेता है, हार्ड लेयर, वो ही क्लॉट कहलाता है। तो अगर हमें कभी इंजरी हुई है और हमारा जो ब्लड है वो थोड़ी देर बाद अगर क्लॉट हो जाता है, तो उसके लिए वो काम कौन सा विटामिन कर रहा है हमारी बॉडी में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन के। तो अगर हम चाहते हैं कि मान लो हमें कोई इंजरी हुई है और हमारा ब्लड ज़्यादा ना निकले, वो जल्दी ही क्लॉट हो जाए, तो उसके लिए हमें खाना चाहिए अच्छे से विटामिन के। विटामिन के क्या करेगा, हमारी इंजरी से ज़्यादा ब्लड को बाहर नहीं जाने देगा और उसको जल्दी से वहीं पे बंद करवा के क्लॉट करवा देगा। क्लॉट मतलब वो जो एक हार्ड लेयर जो है बन जाती है ब्लड की, वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ब्लड का क्लॉट होना, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब विटामिन के मिलता कहाँ से है? सोर्सेज क्या है विटामिन के? कैबेज यानी जो पत्ता गोभी होती है, वहां से विटामिन के मिलता है। जो कॉलीफ्लावर होता है, कॉलीफ्लावर यानी कि जो फूल गोभी होती है। जो एग योल्क होता है, एग योल्क कौन सा पार्ट है? आपने लास्ट जब एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पर हमने देखा था कि एग योल्क कौन सा पार्ट होता है? एग में जो येलो पार्ट होता है सेंटर में, दैट इज एग योल्क। तो एग योल्क इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। द लास्ट विटामिन इज विटामिन बी, और जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम? विटामिन बी जो होता है उसके अंदर और काफी तरह के विटामिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4, इस तरह से जो आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। अभी यहाँ पर हम एक ओवरऑल जो है विटामिन बी को लेके पढ़ते हैं। तो विटामिन बी जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल हेल्थ, मतलब हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अब विटामिन बी इतने तरह के टाइप्स का होता है और आगे फर्दर तो हर एक विटामिन का जो है अलग अलग फंक्शन हो जाता है। तो कोई विटामिन मान लो हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, कोई हमारे हेयर को हेल्दी रखता है, कोई हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल हार्ट, लीवर, उनको हेल्दी रखता है। तो इस तरह से एक तरह से हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स को या फिर बॉडी फंक्शंस को जो है अच्छे से जो है प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल हेल्थ या फिर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी। सोर्सेस क्या है विटामिन बी के? विटामिन बी मिलेगा कहाँ से? विटामिन बी, अब विटामिन बी खुद इतने तरह का होता है तो मुझे एक तरह से वाइड जो है उसकी वैरायटी होती है सोर्सेज की। फॉर एग्जांपल सोयाबीन से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, बीन्स, बनानास, मीट एटसेट्रा। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं हमारे विटामिन
बी के, जहाँ से मुझे जो है विटामिन बी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा और विटामिन बी कंज्यूम करके जो है हमारी जो है ओवरऑल हेल्थ जो है बॉडी की वो मेंटेन रह सकती है. So that's all for today, students. Keep learning, do your work on time, stay safe. Thank you.